Now see, on 1st April 2017, Mrs. Minal had 3,12% debentures of rupees 94 each, face value 100. Interest is payable half yearly on 30th June and 31st December every year. अब यहाँ पे इंटरेस्ट पेएबल कैसा है? 30th June और 31st December. On 1st September 2019, Mrs. Meenal sold rupees 90,000 of 12% debentures at rupees 95 कम इंटरेस्ट. यहाँ पे क्या दिया है? कम इंटरेस्ट दिया है. और these 12% debentures were quoted at rupees 96 per debenture at the stock exchange on 31st March 2018. Draw 12% debenture account in the books of Mrs. Meenal. So now in the books of Mrs. Meenal, 12% debenture account. Now 1st April 2017. To balance. Nominal amount कितना आएगा? 3 lakhs. Because she has 3 lakh debentures. Amount है. इंटरेस्ट नहीं लिया मैंने. कैपिटल में आएगा. देखो अभी यहाँ पे 3 लाख डिबेंचर्स है, मतलब नंबर ऑफ डिबेंचर्स कितने हो गए? 3 लाख डिवाइडेड बाय 100 करो पहले, क्योंकि नंबर ऑफ डिबेंचर्स बहुत जरूरी है. 3 लाख डिवाइडेड बाय 100 किया तो कितना आएगा? 3000 इंटू 94, दैट इज 2,82,000. 2,82,000 पहले वर्किंग नोट में डाल दो. 1st April 2017 to balance. नंबर ऑफ डिबेंचर्स कितने? 3000. नॉमिनल वैल्यू 3 लाख. कॉस्ट वैल्यू 2,82,000. अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? अभी यहाँ का इंटरेस्ट कैलकुलेशन. अब ये कितना महीने का इंटरेस्ट आएगा? 1st अप्रैल और 31st दिसंबर को दिया है, मतलब 3 मंथ्स इंटरेस्ट. कितना मंथ्स का इंटरेस्ट आएगा? 3 मंथ्स का इंटरेस्ट. इंटरेस्ट कैलकुलेशन. अभी 1st अप्रैल, वी विल गो डेट वाइज. यहाँ पे भी 1st अप्रैल 2017 इंटरेस्ट for 3 months, it is equal to 3 lakh into कितना परसेंट है? 12% into कितना मंथ्स है? 3 months. 3 by 12. The amount will be coming 3,000 rupees. कितना आएगा? 3,000 rupees. इंटरेस्ट कितना आएगा? 3,000 rupees. समझ में आया? तो इंटरेस्ट इज 3,000. यहां तक सबको समझ में आया कैसा कैलकुलेट किया मैंने? ओके. नाउ सेकंड पार्ट. ऑन 1st सितंबर. अभी सितंबर में तुम लोगों ने बेचा है तो उसके पहले जून आ गया, तो इंटरेस्ट कैलकुलेशन. जून का डेट क्या है इंटरेस्ट का? 30th June 2017. अब यहाँ पे इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा फॉर 6 months. 30th June 2017 इंटरेस्ट फॉर 6 months. कितना है तुम्हारे पास? 3 lakhs. 3 lakhs into 12% into 6 by 12. 6 by 12. तो
तुम्हारा इंटरेस्ट कैलकुलेशन कैलसी में सब लोग करो, बिकॉज समटाइम्स हियर द वैल्यूज नीड चेंज. फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम टेलिंग, so it comes 18,000. तो खाली इंटरेस्ट कॉलम में बाय बैंक अकाउंट 18,000. अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? इसमें पहले मैंने बैलेंस का लिखा, बाद में 30th जून का इंटरेस्ट का वैल्यू किया. अभी 1st सितंबर 2017 मिसेस मीनल सोल्ड 90,000 ऑफ 12% डिबेंचर्स एट 95 कम इंटरेस्ट. अभी डेट क्या है? 1st सितंबर. 1st सितंबर 2017 बेचा उसने बाय बैंक अकाउंट. कितना नॉमिनल वैल्यू? 90,000. अभी इसका इंटरेस्ट कैलकुलेशन करो. 1st सितंबर 2017. अभी देखो जून में मिल गया, जुलाई अगस्त 2 ही मंथ का इंटरेस्ट कैलकुलेशन करना है. कितना मंथ का इंटरेस्ट कैलकुलेशन करना है हमें? सिर्फ 2 months इंटरेस्ट कैलकुलेशन वी हैव टू डू. तो इंटरेस्ट फॉर 2 months इज इक्वल टू कितना था, कितना बेच रहा है वो, उस पे 2 months का इंटरेस्ट कैलकुलेशन करना है. तो कितना आएगा वो देखो. 90,000 इंटू 12% इंटू 2/12. कैलसी में करो सब लोग. वी विल चेक. 90,000 इंटू 12% into 2 divided by 12, so it comes 1,800. करेक्ट. बट उसका कॉस्ट वैल्यू अब यहाँ पे हम लोगों को सब देखना है, वेटेड कॉस्ट ये सब. अब यहाँ पे आएगा डायरेक्ट 1st सितंबर 2017 टू सेल्स 90,000 मतलब 900. यहाँ पे आएगा 90,000 अब ये कैलकुलेशन हम लोग करेंगे. वैल्यूएशन कैसे करते हैं हम लोग? 90,000 divided by 3 lakhs into 2,82,000. देखो कैसा किया हम लोगों ने. 90,000 3 लाख में से 90,000 बेच रहे हैं हम. 90,000 डिवाइडेड बाय 3 lakhs into 2,82,000. so it comes around 84,600. 84,600. अब यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेशन है, ये याद रखो. अभी ये है कम इंटरेस्ट. इट इज द सम इज ऑफ कम इंटरेस्ट. रिमेंबर 84,600. कम इंटरेस्ट होने के वजह से अभी वैल्यू, कैपिटल वैल्यू कितना है, उसने कितने में बेचा? 95 रुपीज. करेक्ट. ये देखो यहाँ पे दिया है, he sold that at 95 कम इंटरेस्ट. तो 95 into 900. You have to take 95 into 900. कितना आता है? 95 into 900. 85,500. 85,500. बट यहाँ पे कम इंटरेस्ट है इसलिए माइनस इंटरेस्ट वैल्यू 1,800. ये जो इंटरेस्ट है
उसे तुम लोगों को कम करना है, इंटरेस्ट वैल्यू, करेक्ट। तो कितना आएगा 85,500 माइनस 1,800, इट विल कम 83,700। ये वैल्यू आएगा कैपिटल कॉलम, 83,700। इंटरेस्ट कितना आएगा 1,800। अभी यहाँ पे प्रॉफिट है या लॉस है? वैल्यूएशन कितना था 84,600 और तुम लोगों ने बेचा कितने में 83,700, तो इट इज अ लॉस। लॉस कैसा कैलकुलेट करेंगे हम लोग 84,600 माइनस 83,700, तो योर लॉस इज ऑफ 900 रुपीज। तो यहाँ पे आएगा लॉस का एंट्री 1 सितंबर 2017 बाय पी एंड एल अकाउंट। कितना लॉस हुआ 900, इट्स 900। अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? कैसे मैंने कैलकुलेट किया, ये देखो वैल्यूएशन पहले निकाला 84,600, मार्केट वैल्यू कितना है 83,700, कैसे आया 95 इंटू 900, 85,500 माइनस 1,800 इज इक्वल टू 83,700। अभी हम लोगों को अकाउंट क्लोज करना, नहीं 31 दिसंबर का इंटरेस्ट कैलकुलेशन, 31 दिसंबर 2017 बाय बैंक अकाउंट। ये इंटरेस्ट कैलकुलेशन कितने पे आएगा, अभी तुम्हारे पास बैलेंस कितना बचा है वो देखो, बैलेंस 2,100, 2,10,000 और यहाँ का बैलेंस बचेगा 1,97,400। अभी हमें इंटरेस्ट कैलकुलेशन करना है 31 दिसंबर 2017, इंटरेस्ट फॉर 6 मंथ्स कितना बचा है 2,10,000 इंटू, कितना बचा है 2,10,000 इंटू 12% इंटू 6/12 is equal to 6,300। कितना आएगा 6,300, इंटरेस्ट कॉलम 6,300। अभी मार्केट वैल्यूएशन उन्होंने दिया हुआ है एंड में, मार्केट वैल्यूएशन, मार्केट वैल्यूएशन कितना बोला है 2,100 इंटू 96, कितना दिया है यहाँ पे 96, 96, तो 2,100 इंटू 96 कितना आएगा वो देखो पहले, 2,100 इंटू 96 it comes 2,01,000। और कॉस्ट वैल्यू कितना है तुम्हारा, क्लोजिंग बैलेंस कितना है ये देखो, ये है 1,97,400, तो whichever is less, तो लेस कौन सा है 1,97,000 that you have to consider in balance। तो अभी 31 मार्च 2017 बाय बैलेंस अकाउंट 1,97,400 और यहाँ पे बचेगा 2,10,000। अब यहाँ का इंटरेस्ट कैलकुलेशन पेंडिंग है,
तो 31st March we will adjust here, तो एक ही पेज में आ जाएगा वो। March 31st 2017। अगेन कितना मंथ्स का इंटरेस्ट? इंटरेस्ट फॉर 3 months, करेक्ट। कितना आएगा? 2,10,000 into 12% into 3/12. It comes around 6,300. Okay, here I have made a mistake. यहाँ पे आएगा 12,600. So your interest will be 12,600. ये देखो 31st दिसंबर का गलत हो गया है। It is for 6 months, so 2,10,000 into 12% into 6/12, तो 12,600। तो ये मैंने यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर दिया है, जो पहले मैंने 6,300 लिया था, सॉरी। अब यहाँ पे आएगा 6,300। अब ये अकाउंट क्लोज करना है मुझे, तो ऑब्वियसली यहाँ का टोटल ज्यादा है, 3 lakhs। यहाँ पे भी 3 lakh आएगा। यहाँ पे आएगा 2,82,000। यहाँ पे भी आएगा 2,82,000। और इंटरेस्ट कैलकुलेशन का टोटल यहाँ पे देखो, कुछ तो गड़बड़ है। It is total will come 38,700। तो यहाँ पे भी आएगा 38,700। और यहाँ पे एक एंट्री और है, 31st March 2018। Here also it will be 18 to P&L account. It will come 35,700। तो इस तरीके से ये अकाउंट क्लोज होगा। देखो वापस एक बार कम इंटरेस्ट का मैं वापस एक बार एक्सप्लेन कर रहा हूँ। यहाँ पे सेल करते समय या परचेस करते समय अगर कम इंटरेस्ट दिया रहेगा तो क्या करना है हमें? सबसे पहले उसका कॉस्ट वैल्यू ढूंढो। अब यहाँ पे देखो बेचा है 90,000, ये वैल्यू कहाँ से आया? दिस वैल्यू हाउ यू हैव गॉट, दैट वी हैव टू सी। वैल्यूएशन क्या है? 90,000 में से 3 लाख का बेचा, 2,82,000, तो 84,600 जो मैंने यहाँ पे लिया। अभी कैपिटल वैल्यू 95 into 900, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है इट इज सोल्ड एट 95 कम इंटरेस्ट, तो 95 into 900 इज इक्वल टू 85,500। अभी इंटरेस्ट कैलकुलेशन, इसका इंटरेस्ट कितना आया था? 1,800, उसको लेस किया तो 83,700। ये जो वैल्यू है, देखो ध्यान दो, दिस वैल्यू वी हैव कंसिडर्ड हियर 83,700। ये और ये वैल्यू मैच हो रहा है, इसमें से कम इंटरेस्ट को कम करके हमने लिखा है। फिर बाद में लॉस कैसे निकाला? तो 84,000 वैल्यू था और बेचा कितने में? 83। तो ऑब्वियसली इट इज लॉस ऑफ 900। तो ये सम एक्स इंटरेस्ट और कम इंटरेस्ट का
एक्स इंटरेस्ट हम लोगों ने कल कंप्लीट किया था लेक्चर में। आज हम लोगों ने कम इंटरेस्ट वाला सम कंप्लीट किया है। अभी next three sums will be of combination of x interest and cum interest. So you will come to know how to solve it. और फिर बाद में हम लोग न्यू इस चैप्टर के ऊपर एक टेस्ट ले लेंगे। टेस्ट आई विल टेल यू, सपोज इफ आई टेल कम इंटरेस्ट है इधर 90,000 का, तो उसका वैल्यूएशन कितना आएगा, तो तुम लोगों को कैलकुलेट करके जस्ट यू हैव टू राइट डाउन दैट शॉर्ट आंसर्स में कि वैल्यू कितना आने वाला है। या फिर एक क्वेश्चन पूरा मैं दे दूंगा तुम लोगों को ऐसे ही, यू हैव टू सॉल्व दैट फुल्ली in your notebook and then you have to post the values, fill in the blanks जैसे दूंगा तो उसमें तुम लोगों को पोस्ट करना है। वो अगर इमेज टाइप दिया, अभी समझो मैंने यही सम को समझो, ये है पूरा, यहाँ पे चार्ट बन गया तुम लोगों का टेस्ट में। तो व्हाट आई विल डू इन गूगल फॉर्म, आई विल गिव यू दिस फॉर्मेट। यहाँ पे समझो नंबर 1 डाला मैंने, यहाँ पे नंबर 2 डाला, तो मिसिंग वैल्यूज जैसे तुम लोग मैनेजमेंट अकाउंटिंग में मिसिंग वैल्यूज का सम्स किया है तुम लोगों ने, वैसे ही हम लोग अकाउंट्स में अभी टेस्ट में वैसा सम दूंगा। यू हैव टू गिव द मिसिंग वैल्यूज, उसको नंबर्स रहेगा 1 2 3 4 5 6, जितना भी 10 वैल्यूज मिसिंग है 10, तो पूरा सॉल्व होने के बाद जहां पे जो वैल्यू आएगा सम का, वहां पे तुम लोगों को फाइंड आउट करना है। फॉर एग्जांपल सी हाउ मेनी वैल्यूज वी आर पिकिंग हियर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 वैल्यूज है। तो ये 13 मार्क्स, हाफ हाफ मार्क बोलो 6 एंड हाफ, ये 7 मार्क्स का सम है, ये याद रखो। तो मैं तुम लोगों को पूरा सम दे दूंगा टेस्ट में, यू हैव टू सॉल्व इट एंड देन यू हैव टू मार्क द नंबर्स 1 to 13 में क्या क्या आंसर्स आएगा वो तुम लोगों को फाइंड आउट करके लिखना है। उसके ऊपर से तुम लोगों को मार्क्स मिलेंगे। और दूसरा क्या है, प्रैक्टिस भी हो जाएगा हम लोगों का कि वेदर वी आर डूइंग इट करेक्टली और रॉन्ग। तो पर द टेस्ट विल बी ऑफ टाइम लिमिट। इन पीडीएफ फॉर्मेट आई विल गिव यू द सम, नॉट इन द वीडियो फॉर्मेट। वो सॉल्व करना है और नेक्स्ट डे शाम को, समझो उसी दिन शाम को 5 बजे तक तुमको पूरा कंप्लीट करना है, तो ही तुम लोगों का सम आएगा। अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? आई थिंक सो आज का इतना ये सम क्लियर हुआ है। तो एनी डाउट्स यू कैन